नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी सक्सेस मोटिवेशन में। दोस्तों, हम आज की अपनी इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं हम सबसे पहले अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को। ठीक है, अर्थशास्त्र को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं और अर्थव्यवस्था को हम जो है इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अर्थशास्त्र को देखते हैं। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या होता है अर्थशास्त्र? इसमें देखिए, मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिसमें आर्थिक लाभ या हानि, ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्थिक लाभ तथा हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। मानव की इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। यहाँ पे देखिए, ये आर्थिक गतिविधियों का, मानव द्वारा आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, इसमें देखिए ये अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ को परिभाषित करते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, यहाँ पे देखिए व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें देखिए ये जैसे ये सिर्फ अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में ये डिफरेंस होता है कि इसमें सिर्फ आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जो अर्थशास्त्र कहलाता है, और इसमें जो है ये सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग और उसके बाद में वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, यहाँ पे देखिए उपभोग है, उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से ये जो संबंधित है। ठीक है, इसको ये प्रयोगात्मक रूप में हम इसको देखते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे इसमें देखिए यह है अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में या 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणियां हैं? सबसे पहली जो श्रेणी है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, ये देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, ठीक है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है। ठीक है, उसे किस कीमत पर बेचना है, यह सब बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। ये वाली बातें ज़रूरी हैं। ये सरकार की कोई आर्थिक भूमिका इसमें नहीं होती, किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और सारी चीज़ें किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, तो इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। जो हमारा अगला प्रकार है ये है राज्य अर्थव्यवस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो गैर बाजारी व्यवस्था होती है। इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो क्या था, उसमें बाजार निर्धारण करता था सारी चीज़ों का, लेकिन इसमें क्या है, सरकार निर्धारण करता है। वो बाजारी अर्थव्यवस्था थी, ये गैर बाजारी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसके जो है इसमें क्या होता है? इसमें देखिए इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के, ठीक है, यहाँ पे कुछ लक्षण क्या होंगे?
राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तथा कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं। ठीक है, अर्थात राज्य और निजी क्षेत्र, यहाँ पे राज्य और निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहभागिता होती है। उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण के रूप में देखें तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था का संदर्भ ले सकते हैं। ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को हम मुख्यतः 3 वर्गों में, ठीक है, कितने वर्गों में, 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ये हैं भाग? सबसे पहला है इसमें प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है? ये प्रकृति से संबंधित होता है। ठीक है, इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। ठीक है, अब इसका हम उदाहरण देख लें। उदाहरण है इसका कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन आदि। ये सब पूरा एकदम नेचुरल मतलब प्राकृतिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध प्रत्यक्ष रूप से किससे होता है? प्रकृति से होता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो क्षेत्र है हमारा यह है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। ठीक है, मतलब प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों को जो है अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इसके उदाहरण क्या क्या होंगे? विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति आदि। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है ये तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र इसको टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र में देखिए इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का, ठीक है, किसका? सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? इसके उदाहरण हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये है व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण से संबंधित सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा आदि। ठीक है, ये है जो है तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।